अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, ये जो परसों मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, जो वीडियो हमने अपलोड की थी कॉफ़ी गनाश और चॉकलेट गनाश की, वो हमारी सेट हो गई थी। पूरा दिन मैंने उसे रूम टेम्परेचर पे रखा और यूज़ करने से 1 घंटा पहले मैंने उसे फ्रिज में रख दिया ताकि और स्टेबल हो जाए। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप कर दिया था ना। अब आप देखो, ये इतनी अच्छी सेट हो गई थी क्योंकि हमने रेशो ही इतनी अच्छी लगी थी 4 और 1 वाली। अब आप ये देखो, मैं आपको इसका ना टेक्सचर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको विप करना ज़रूरी नहीं है, विप करने से थोड़ी लाइटर हो जाती है और थोड़ी सी रनी सी हो जाती है। ठीक है, अगर आप विप ना भी करो तब भी खैर है, लेकिन उससे ना ज़रा लाइट हो जाती है, अदरवाइज़ ये हैवी हैवी लगती है। अब आप ये देखो कितनी अच्छी हमारी कॉफ़ी गनाश सेट हो गई थी। और इसी तरह मैं आपको अपनी चॉकलेट गनाश भी दिखाती हूँ। चॉकलेट गनाश जो थी ना, वो भी हमारी इतनी प्यारी सेट हो गई, जैसे कि जो रेशो मैंने आपको बताई थी 1.5 और 1 की रेशो वाली। ये देखिए, मैंने क्रेव चॉकलेट के साथ बनाई थी। इसके अंदर मैंने बटर नहीं डाला था, इसके अंदर मैंने ग्लूकोज जेल नहीं डाला था। सिंपल हमने एक सादी सी गनाश बनाई है जिसको अक्सर लोग ट्रफल भी कह देते हैं। अच्छा जी, ये मैंने क्रीम व्हिप की है। अब उसी वाले रोड को मैंने चेंज नहीं किया, क्रीम वाले रोड के साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा व्हिप करना स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने इसको फ्रिज में रखा ना, ये बड़ी हार्ड हो गई थी। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी विप हुई हुई क्रीम डाली। अब आप कहोगे नादिया, आपने मतलब कितनी क्वांटिटी में डाली है विप हुई हुई क्रीम? तो आप समझो मैंने इसमें 50 ग्राम डाली है ताकि ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि फ्रिज में जाके ये अक्सर हार्ड हो जाती है। अगर आपको लगे, ऐसा हो सकता है कि अगर आप क्रेव यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसमें ना मौसम का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो जैसे 1-2 दिन में लाहौर का अच्छा मौसम था, बारिश हुई, इस वजह से भी ना थोड़ा सा ये मुझे लगा हार्ड, तो मैंने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया थोड़ी सी क्रीम डाल के। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब आप इतनी डालो, जैसे हम मूस बना लेते हैं ना व्हिप हुई हुई क्रीम के अंदर गनाश डाल के, तो वो भी इस तरह कर सकते हो। इसी तरह जो कॉफ़ी गनाश थी उसके अंदर भी मैंने व्हिप क्रीम डाली तकरीबन 50 ग्राम, क्योंकि कॉफ़ी गनाश भी अच्छी खासी हार्ड हो गई थी। मैंने उसको थोड़ा व्हिप किया और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी इसके अंदर व्हिप हुई हुई क्रीम डाली और मैंने इसको बीट कर लिया। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। आपने ना जब टेस्ट करना होता है ना कि केक के अंदर ये हार्ड होगी कि नहीं होगी, आपने 1 घंटे के लिए जब गनाश को उठा के फ्रिज में रखा, उसके अंदर आपने नाइफ़ डाल के देखना। अगर नाइफ़ आसानी से जा रहा है तो इट्स मीन ये बिल्कुल ठीक है, केक के अंदर भी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपका नाइफ़ देर से जा रहा है अंदर, तो उसका क्या मतलब है कि ये जैसे हम केक को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, ये हार्ड हो जाएगी। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब आप देखो, वनीला केक की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये हज़ारों बार शेयर की हुई है, 1 अंडे के साथ 40 ग्राम मैदा वाली। लेकिन इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको परसों दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर आप 4 पाउंड का केक बना रहे हो तो उसको आपने किस तरह से डिवाइड करना है और हाइट उसकी कैसे अच्छी आती है, और बड़ा पैन यूज़ करते हैं तो हाइट कैसे कम हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, मैं इसको कॉफ़ी सिरप के साथ इसको सोक कर रही हूँ। कॉफ़ी सिरप कैसे बनाए, सिर्फ 1 चम्मच आपने चीनी डालनी है और 1 टेबलस्पून भर के आपने कॉफ़ी का डाल देना है पानी के अंदर, और उसको मिक्स करके आपने इसको सोक कर लेना है। अच्छा, मज़े की बात है, जो मैंने उस दिन बॉटल नहीं आपको दिखाई थी, जो सोकिंग बॉटल होती है, वो टूट गई। देखा, मैंने कहा था ना वो मुझे रास नहीं है, मुझे नहीं सूट करती वो बोतल। एंड पे मुझे देख लो चम्मच से करना पड़ा है। अच्छा, ये जो मेरी क्लाइंट है ना, इनको ये बहुत पसंद है कॉफ़ी और चॉकलेट कॉफ़ी क्रंच केक, वो बहुत शौक से खाती है। तो ये मैं उनके लिए ही बनाती हूँ। तो मैं इस तरह स्पायरल्स बना के अंदर फिलिंग कर देती हूँ ताकि अगर कॉफ़ी गनाश थोड़ी सी रंडी भी होने लगे ना, तो वो जो चॉकलेट है उसे लॉक कर दे। अब मैंने इसके अंदर जो आलमंड प्रोलीन बना के रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा देखिए, आप थोड़े से जजमेंटल ना हुआ करें कि ये देखो सिरप तो नीचे गिर रहा है, ये हो रहा है, वो है। भाई ऐसे ही बेकिंग होती है। अब हम जब कोई चीज़ अनकट दिखा रहे होते हैं ना, तो चीज़ें इस तरह गिर भी रही होती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये हमारा इतना नीट भी नहीं लग रहा होता। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैंने इस पर ये लगा दिया था। बस आपने इस मेथड को देखना, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा नीट लगा सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आपका जितना भी दिल करे। अब ये इसके ऊपर मैंने जो क्रंच डाल दिया था, क्योंकि क्रंच हमने तीनों लेयर में डालना था, तो मैंने इसके चंक्स भी थोड़े मोटे रखे थे, फिर इस वजह से मैंने डिवाइड करके उसमें डाल दिया। अब ये क्रम कोट हो गया था हमारा। उसके बाद मैं इसका करने लगी थी जी फाइनल प्लास्टर, और इसके बाद आ जाता है एक ट्विस्ट जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, अहम बात यह है कि मैंने देखें जी, हमारा 2 पाउंड का केक था, लेकिन ये 2.5 पाउंड का केक बना है। रेडी होके 2.5 पाउंड का था। और मेरी जो क्लाइंट थी, उन्होंने कहा था कि हमने ये बर्थडे केक नहीं है, किसी का नहीं है, वैसे ही खाना था उन्होंने, तो उन्होंने कहा आपने सिंपल बनाना है। ठीक है,
तो मैंने कहा चलो ठीक है सिंपल ही बना लेते हैं, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करते इसकी। तो मैंने बस जो उसकी बेस थी बिल्कुल लाइट पिंक कलर की इस तरह से बना के तो मैं इसका फाइनल प्लास्टर करने लग गई। केक बोर्ड है हमारा राउंड वाला 10 इंचज़ का, और मैंने पैन कौन सा यूज़ किया था, 6 इंच मैंने पैन यूज़ किया था। और ये मैं इसका जी नीट क्रम कोट सब कुछ मैंने कर दिया। और अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, आप वो देखिए। उन्हें ज़्यादा क्रीम भी नहीं चाहिए थी, तो मैंने सोचा बस हल्का सा नोज़ल वर्क कर देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये केक मैंने सुबह 11 बजे भेजना था, मैं सुबह 7 बजे उठी, आराम से मैंने जो है केक को पूरा फाइनल टच करके इसकी डिज़ाइनिंग करके ये इसकी फाइनल लुक थी, बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। मज़े की बात यह है कि मैंने इसे बॉक्स में डाला, इसके ऊपर रिबन लगाया, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया कि 11 बजे मैं डिलीवर करवा दूँगी। अच्छा, अब मैं जाके जब ऊपर जाके लेट गई, मैंने कहा अभी तो टाइम है, बच्चे भी सोए हुए हैं, मैं फिर लेट गई। और जब मैं लेटी, मैं कहा यार बहुत सिंपल केक लग रहा है, हो बहुत सिंपल केक लग रहा है। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता ही जाए, और जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो कभी कोई बंदा इधर से बोल रहा होता है, कोई इधर से बोल रहा होता है, मुझे सुकून नहीं आया। अगर मैंने 7 बजे केक रेडी करके मैं ऊपर 7:30 बजे गई, ठीक है, लेट गई सोने के लिए कि चलो अब 1-2 घंटा सो जाती हूँ। उसके बाद ना आप समझे कि 8 बजे मैं दोबारा नीचे आ गई मुझे नहीं सुकून आया। मैं कहा नहीं यार ये बहुत सिंपल लग रहा है, नहीं इतना सिंपल नहीं। फिर जनाब आपको जब आप अगर बेकर हो ना, तो आप मेरी फीलिंग को समझ सकते हो कि जब कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो ना, आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सबसे पहले नीचे आके जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो छोटे छोटे टॉपर्स पड़े हैं, मैंने फटाफट सी थीम टॉपर बनाए। मुझे ना 2 थीम्स बहुत पसंद हैं केक्स में, एक हैरी पॉटर और एक सी थीम। मतलब मेरी बहुत फेवरेट थीम में ये 2 थीम्स हैं। जैसे कोई भी सी थीम हो, बीच थीम हो, मुझे बहुत पसंद है। और एक हैरी पॉटर वाला केक मेरा, मैं कहती हूँ कोई मुझे आधे मुँह से भी कहना ये केक बना दो, मैं कहती हूँ बिल्कुल मैं हाजिर हूँ जनाब, बना दूँगी। तो फिर जनाब ये ऑल द वे मैंने सारी क्रीम उतारी। फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं है, जब तक दिल मुतमईन नहीं ना होता तो आप कुछ नहीं कर सकते जनाब। बेशक क्लाइंट ने तो मुझे कहा था सिंपल, उनकी तो कोई चॉइस नहीं थी इस मामले में, वो बहुत ही स्वीट है। लेकिन मेरे अपने दिल का मैं क्या करती, मैंने दोबारा से ये वाली पिंक वाली क्रीम वेस्ट की, मैंने दोबारा क्रीम विप की। उसके बाद मैं कहा नहीं एंड ऐसे नहीं, नहीं इसका दोबारा से हमने सी थीम बनाने, बीच थीम बनाने के लिए मैंने फटाफट से थोड़ी सी स्काई ब्लू क्रीम ली। आपको पता है आजकल मैं फ्लोरा विप यूज़ कर रही हूँ। तो जनाब मैंने इस तरह से इसका जो है थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया, और इसके साइड पे फिर बिस्किट का चूरा। बिस्किट सबसे मज़े का लगता है बटर क्रंच, बटर क्रंच बहुत मज़े का लगता है मुझे ना। तो आप उसका अच्छे से ना रैपर के अंदर ही चूरा करके आपने वो सैंड इफ़ेक्ट देते हैं ना, ठीक है। और नीचे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ब्लू इफ़ेक्ट दिया, थोड़ा सा मैंने जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। जो मुझे मुनासिब लग रहा था, जो रैंडम मेरे जहन में आइडियाज़ आए थे वो मैंने फटाफट किए। फिर मैंने अपने टूल्स निकाले जिससे मैंने ये सीपी और ये स्टारफिश और ये सब चीज़ें निकाली, ठीक है। फिर अब मैं ये वेव बना रही हूँ। वेव से पहले मेरा हाथ आ गया, अब आपको नज़र आ गया होगा। पाइपिंग बैग में वाइट कलर की क्रीम डाल के ना मैंने इस तरह से थोड़ा सा वेवी इफेक्ट दिया। और फिर मैंने एक ब्रश निकाला जो कि मिल नहीं रहा था मुझे, तकरीबन ना 5 मिनट या 6 मिनट की अच्छी सी वो तलाश के बाद मुझे मिला अच्छा, अब मैं कम काम करती हूँ ना, तो चीज़ें फिंगर टिप्स पे भी नहीं है मेरे, पता ही याद ही नहीं आता इधर पड़ी है इधर पड़ी है, कम कम काम करती हूँ ना। आप ये देखेंगे इसके ऊपर मैं बिस्किट का चूरा डाल रही हूँ, ठीक है। आपने किसी भी बिस्किट का, कैंडी बिस्किट का ना डालीजिएगा गलती से भी, बहुत मीठा शहद हो जाएगा आपका केक। बस ऐसा बिस्किट हो जिसमें मिठास थोड़ी कम है। इवन मैरी बिस्किट भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आपने ना इस ब्रश की मदद से थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट दे देना, जैसे लगे भी लहरें उठ रही हैं। मुझे पर्सनली समंदर सी मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं कहती हूँ लाहौर जैसा शहर कोई भी नहीं है, काश लाहौर में एक समंदर होता ना तो जन्नत होता लेकिन एक समंदर नहीं है, जिसके लिए मुझे कराची बहुत पसंद है कि काश मैं कराची इतना हमारे करीब होता कि यूं हम कराची चले जाते। मैं तकरीबन 2022 में गई थी, यस आज समझो 4 साल पहले गई थी। फिर हम वहाँ पे भी गए थे मनोरा बीच, और समंदर देख के ना मैं तो जैसे दीवाना नहीं हो जाता बंदा। आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। सी शोर बीचेस मुझे बहुत पसंद है। जैसे अगर मेरे पास 4 ऑप्शन हो ना कि आप किसी अच्छे गार्डन में जाना चाहती हैं, डेजर्ट में जाना चाहती हैं, आप कहाँ जाना, पहाड़ों में जाना चाहती हैं, तो ये सब तो खैर पहाड़ों में ही पसंद करेंगे जाना, लेकिन मैं बीचेस, आई लव
सी। अच्छा जी, ये एक मेरे पास छतरी भी निकल आई थी, तो मैंने कहा चल यार ये, फिर मैंने छोटी सी वो चप्पल भी निकाली थी मोल्ड में से, फिर मैंने ऐसे रखा, फिर मैंने एसी लगाई, और वो साइड पे एक बकेट भी आपको नज़र आ रही होगी, शावल भी नज़र आ होगा, छोटा छोटा सा मोल्ड में से निकाले। तो जनाब ये हमारा केक फाइनल रेडी हुआ, ये इसकी फाइनल लुक है। अब आप भी कहोगे कि नादिया हाँ पिंक कितना प्यारा था, ये प्यारा है। अब मैं दिल को बस कून, क्लाइंट ने मुझे सिंपल कहा था लेकिन सिंपल मुझे नहीं समझ आ रहा था, फिर मैंने ऐसा बना दिया। अब मैंने एक इसकी ना एआई से भी पिक्चर एडिट करवाई, आपने बताना ओरिजिनल प्यारी थी कि ये, वैसे ना एआई ने बड़ा अच्छा एडिट किया उसको, ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंस वो होता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर कर देता है केक की पिक्चर को, कि उसमें जो चीज़ नहीं भी है वो भी ऐड कर देता है, लेकिन वो अच्छी उसने एडिट की ना, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो जनाब ये थी आज की स्टोरी हमारी कि हमने किस तरह से केक बना के दोबारा बॉक्स में से निकाल के फिर मैंने सारी डिज़ाइनिंग की। इंशाल्लाह जो परसों वीडियो आप देखोगे ना सुने, उसके अंदर मैंने 4 पाउंड वनीला केक की रेसिपी विद मेजरमेंट्स आपको शेयर करूँगी कि आप 2 पाउंड की बनाते हो तो किस तरह वो 2 पाउंड की बनती है, उसको हम किस तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह परसों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। थैंक यू आपका कि जो लोग इतने प्यारे कमेंट करते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।